वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्लास 12 से फिजिक्स है और फिजिक्स सेकेंड है। कौन सी है भैया? ये फिजिक्स सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4, चौथे पार्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा चौथा पार्ट है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा यूवी अपनी संबंध। क्लास 12 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए। बस हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा। आसान भाषाओं में एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीकों से समझ में आएगी। बस हमारे इस चैनल में लगातार आप जुड़े रहें। बस एक काम करिएगा कि यहां पर अपने साथ पेन और कॉपी को रखिएगा, एक एक पॉइंट को साथ नोट करते हुए चलिएगा। नोट मत करना तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बेटा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके माँ बाप का यहीं से 12 सालों का जो सपना है वो पूरा होने वाला है। मतलब कि लोग कहते हैं कि देखते हैं आपका अब की बार कितना रिजल्ट आएगा, कितना ज्यादा परसेंटेज आएंगे। इसको पूरा करने के लिए बस आपके पास एक बेहतरीन मौका है। हमारे इस एजुकेशन कोचिंग क्लासेस से जुड़िए और अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कीजिएगा। और यहां पर देखिए, ज्यादा से ज्यादा अवतल दर्पण के लिए यूवी में संबंध अगर हम बात करें, इसके लिए यूवी में संबंध की बात करें, अगर यहां पर हम दर्पण को बनाते हैं, ये हमारा जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है भैया? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में देखते हैं यहां पर हमारा क्या होता है? पोल होता है, ध्रुव होता है। क्या होता है भैया? ध्रुव होता है। और यहां पर अगर हम बात करें, इस रेखा को हम मुखच्छ बोलते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारे इस वीडियो को जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें फिजिक्स क्लास 12 लिखी है, और उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पिछले 3 पार्ट मिलेंगे। चौथा पार्ट पढ़ेंगे, भी स्टार्टिंग है बेटा। एक एक चीजों को सीख लो, समझ लो, क्योंकि आने वाला जो समय होगा तुमको लोग ताना सुनाने वाले हैं। अगर तुम्हारा नंबर कम आया तो ताना सुनाएंगे, नंबर बढ़िया रहेगा तो बगल से कहीं नहीं तो बगल तुम जब खड़े रहोगे बगल से बोलेंगे देखो वही खड़ा है जो दिन भर इधर उधर जाता था, कोचिंग करता था, फिर भी नंबर नहीं पाया। इसलिए आपके लिए एजुकेशन कोचिंग क्लासेस में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं एक बेहतरीन तरीकों से आपके पढ़ाने का जो स्टाइल है, समझाने का जो स्टाइल है, एक बेहतरीन तरीकों से हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, एक एक आसान भाषाओं में। हर एक पॉइंट को बस नोट करते हुए चलिएगा। बस यहां पर अगर बात किया जाए, यहां ये हमारा जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में देखें, यहां पर हमारा क्या है? एफ मुख्य फोकस है। यहां पर हमारा क्या है? सी वक्रता केंद्र है। ये हमारा मुख्य फोकस है, ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। यहां पर अगर हम थोड़ा सा बात करें, यहां पर बात करें जब वस्तु हमारी कहां पर होगी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी। यहां पर थोड़ा सा समझने की देर है। अगर फिगर आपको समझ में आया तो डेरिवेशन एकदम चुटकियों में कर लोगे, एकदम चुटकियों में, एक भी आसान हो, एकदम आसानी के साथ। यहां पर क्या रख देते हैं भैया? वस्तु को रख देते हैं। तो क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है भैया? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहां से? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यहां पर अगर हम बात करें थोड़ा सा, जो पृथ्वी हमारा बन रहा है कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वस्तु के अपेक्षा हमारा कैसा दिख रहा है? छोटा तो दिख रहा है। लेकिन यहां पर हमें सीखना है यूवी अपने संबंध। तो यहां पर जहां पे वस्तु रखी है उसका नाम हम ए और बी रख लेते हैं भैया। क्या रख लेते हैं? ए और बी रख लेते हैं। इसके बाद इसको जो हम जहां पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसको ए डैश और बी डैश मान लेते हैं। यहां पर जो झुकाव है इस पर हम एक लंब खींच देते हैं और इस लंब का नाम यम और यन रख देते हैं। ये पॉइंट तुम्हारी पी है। अब यहां पर हमारे पास देख रहे हैं 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। कितने त्रिभुज दिख रहे हैं भैया? 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। एक ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, यम एन एफ, ए डैश बी डैश एफ। हमारे पास जो त्रिभुज हैं 4 त्रिभुज हैं। सबसे पहले हम क्लास 10th में जो सीखे थे वो समरूपता का नियम सीखे थे। किसका नियम सीखे थे भैया? समरूपता का नियम। त्रिभुज का नियम हमें मैथ में सिखाया गया था, और उस मैथ में हम लोग ये जाने थे किस प्रकार त्रिभुजों को समरूप किया जाता है।
जहां पर जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज समरूप हो जाता है। क्योंकि पता है जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो एंगल के नियम से त्रिभुज समरूप हो जाता है। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं एक कोण बराबर हो जाती हैं फिर भी त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कौन कौन सा त्रिभुज पहले ले लेते हैं भैया। इसमें देखें त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी ये वाला त्रिभुज, तथा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी ये छोटा वाला त्रिभुज। हमने दोनों छोटे छोटे त्रिभुज को लिया है बेटा। अब इनको देखते हैं, पहले इनको समरूप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, समरूप। कोण ए बराबर कोण ए डैश के, क्यों, क्योंकि 90 अंश के हैं। क्या चीज, कोण ए बराबर, यहां पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए डैश, क्यों, क्योंकि 90 अंश के हैं। कितने हैं, 90 अंश के कोण है या समकोण है, क्या है, समकोण है। कोण ए बराबर कोण ए डैश क्या है, समकोण है। अब यहां पर देख रहे हैं कोण सी बराबर कोण सी, कोण सी बराबर कोण सी। लिख सकते हैं कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है, या जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं उनके द्वारा बने सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। कौन सा कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पर लिखेंगे क्या चीज भैया, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। कोण सी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब हम बात करते हैं अगर ये बराबर हो गए तो यहां पर अब त्रिभुज हमारा हो गया समरूप। एंगल के नियम से त्रिभुज क्या है, समरूप है। मतलब कि कोण ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी एक समरूप त्रिभुज हैं, एक समरूप त्रिभुज हैं। भैया अगर समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाएं क्या होंगे, इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। जैसे अगर इनकी भुजाओं का अनुपात ले लिया जाए तो इनकी जो भुजाएं बनेंगी, पहले ए बी सी की भुजा लेंगे तो ए बी बटे क्या हो जाएगी भैया, इसका लंब ले रहे तो इसका भी लंब लेंगे, ए डैश बी डैश इक्वल। इनके आधार को ले लेते हैं, आधार क्या है, ए सी है भैया, इक्वल करेंगे ए सी और बटे क्या चीज, ए डैश सी। हम समीकरण नंबर 1 बना लिए। इक्वेशन हमारा क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, एम त्रिभुज ले लेंगे, इसमें भी दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। इसमें भी क्या करते हैं, समरूप दिखाते हैं त्रिभुज को। कोण एन बराबर कोण ए डैश के, क्यों, 90 अंश के हैं। कोण एफ दोनों में उभयनिष्ठ है या शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तीसरा क्या हो जाता है, स्वतः बराबर हो जाता है। इसलिए ये हमारा त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ। क्या हो गया भैया, त्रिभुज कैसा हुआ, समरूप हो गया। हमने यहां पर बताया कोण एन बराबर कोण ए डैश के, क्योंकि समकोण है, क्या भैया, समकोण है। कोण एफ बराबर कोण एफ, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान दिए रहना बेटा, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब यहां पर जब ये शीर्षाभिमुख कोण है, अब त्रिभुज हमारा कैसा हो गया, समरूप हो गया, क्योंकि कोण कोण के नियम से है ना, एंगल के नियम से त्रिभुज समरूप है। क्या भैया, समरूप है। एंगल के नियम से त्रिभुज हमारा कैसा है, समरूप है। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एक समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अगर अभी समरूप त्रिभुज हो गया, इनकी भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, क्या हो जाएगा भैया, एम एन क्या लिखेंगे, एम एन बटे ए डैश बी डैश इक्वल, ये आधार ले लेते हैं एफ एन, क्या ले लेंगे भैया, एफ एन बटा इसका आधार क्या है, ए डैश
एफ, ए डैश एफ, इनके क्या है, ये आधार है, बेस हैं। यहां पर अगर बात करें, अब यहां पर लिखेंगे एम एन बराबर ए बी, यम एन बराबर ए बी। ये देखो भैया, यम एन बराबर ए बी, क्यों? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां सदियों बराबर होती हैं। जैसे ए पी और बी एम दो समांतर रेखाएं हैं, इसलिए इनकी जो दूरियां होगी बराबर होगी, तो इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एम एन। यहां पर लिखेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, सदैव बराबर होती है। इतना ये लिखना पड़ेगा बेटा, एकदम कंसंट्रेट होकर के सीखना। अब यहां पर क्या हो, यम के स्थान पे क्या रख देंगे भैया, ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल एफ एन, और बटे क्या हो जाएगा भैया, ए डैश एफ। यहां पर फिर लिखना पड़ेगा तुम्हें एफ एन बराबर पी एफ, एफ एन बराबर पी एफ, क्यों? एफ एन बराबर पी एफ क्यों? क्योंकि यन बिंदु, क्योंकि यन बिंदु पी के सन्निकट हैं, पी के सन्निकट हैं। सन्निकट का मतलब जो यन बिंदु पी के करीब होगा, तब एफ एन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं भैया, पी एफ। यहां पर हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल, एफ एन के स्थान पे क्या रखेंगे भैया, पी एफ, क्या लिखेंगे, पी एफ बटे ए डैश एफ। वही समस्या सेकेंड इक्वेशन। हम आशा करते हैं यहां तक अच्छी तरीकों से आपको समझ में आया होगा एक एक पॉइंट। अब यहां पर देख रहे हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश, यहां पर भी देख रहे हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो दोनों में बराबर है, तो इसलिए क्या लिख लेंगे भैया, समीकरण एक व समीकरण दो से दोनों को बराबर कर लेते हैं। समीकरण क्या है, ए सी और बटे ए डैश सी इक्वल पी एफ बटे क्या हो जाएगा भैया, ए डैश एफ हो जाएगा। थोड़ा सा हमें यहां ध्यान देना है कि जो यहां पर हमें दिए गए हैं, क्या चीज दिया गया है, पहले इनको हमें देखना है। ठीक भैया, इन्हें हमें क्या करना है, देखना है। तो क्या देखना है, पी जितनी भी दूरियां ली जाएंगी ध्रुव से ली जाएंगी। यह पी से लेकर के ए की जो दूरी है, वस्तु की दूरी है, तुम्हें पता है, अगर बात करें थोड़ा सा इस रेखा को आगे बढ़ाए तो हमारे चतुर्थांश का काम करेगा, और चतुर्थांश में इधर क्या होता है, प्लस, इधर होता है माइनस। तो इसमें अवतल दर्पण में देख रहे हैं, चाहे वो क्या है, वस्तु हो, चाहे वो मुख्य फोकस हो, चाहे वो प्रतिबिंब हो, चाहे वो वक्रता केंद्र हो, सारी की सारी चीजें किसमें होती हैं, माइनस में होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर पी ए बराबर क्या रख देते हैं भैया, पी से ए की दूरी वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को हम क्या डिनोट करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे, यू से प्रदर्शित करते हैं। पी से सी की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 2f से प्रदर्शित करते हैं। किससे, 2f से। पी से ए डैश की दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी है, उसको हम b से प्रदर्शित करते हैं, और पी से f की दूरी, फोकस दूरी है, उसको हम f से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो दूरियां हैं वो किसमें है, ऋणात्मक दिशा में है, तो सबको ऋणात्मक लिख देंगे, सबको क्या कर देंगे, ऋणात्मक दिखा देंगे। अब है यहां पर ए सी, ये वाली दूरी तुम्हें यहां से यहां तक निकालनी है भैया। जैसे तुम्हें दे दिया जाए पी ए बराबर 6 दे दिया जाए, पी सी बराबर 3 दे दिया जाए, पी ए बराबर कितना, 6 दिया जाए, और पी सी बराबर 3 दिया जाए, तब तुमसे पूछा जाए ए सी की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछा जाए भैया, तब ए सी की वैल्यू तुमसे पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे हम, पी ए में से पी सी को यदि हम घटा देते हैं तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए सी की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो यहाँ पर देखें पी ए बराबर 6, पी सी 3, घटाएंगे 3, तो ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3।
तो तुम्हें यहाँ पर AC है तो AC की वैल्यू निकालनी है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा भैया, PA में से PC को घटा देना है बटे A' C है। अगर हम PC में से PA' को घटा दें तो यहां से यहां तक की दूरी भी मिल जाएगी। क्या लिखेंगे, PC माइनस PA'। PF जो है फोकस दूरी कभी बदलती नहीं है क्योंकि ध्रुव से पहले ले ली गई है। A', यदि हम PA' में से PF को घटा दें तो हमें कहां तक दूरी मिल जाएगी भैया, A' से F की दूरी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे भैया। अब सारी दूरियों को क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं इनकी वैल्यू। क्या कर लेते हैं, P से A की दूरी क्या है, माइनस यू रख लेते हैं, माइनस P से C की दूरी कितना है भैया, -2f लिख लेते हैं बटे P से C, अभी फिर निकला था ना P से C -2f माइनस P से A' की जो दूरी है वो कितनी है, -b है, -b रख देते हैं, इक्वल P से F की जो दूरी है, फोकस दूरी ये है P से F की दूरी -f में बटे P से A' की दूरी, P से A' की दूरी को हम किससे नोट किए हैं भैया, -b से, माइनस P से F की दूरी फोकस दूरी है -f से। यहां तक कोई समस्या भी नहीं होगी बेटा। यहां पर अगर हम बात करते हैं, गुणा करें -u माइनस प्लस 2f, -u+2f बटे -2f माइनस प्लस भी इक्वल, यहां पर हो जाएगा -f बटे -b माइनस प्लस f हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, अब इसका तिर्यक गुणा करवा देंगे। क्या करवा देंगे भैया, तिर्यक गुणा। जब इसका हम तिर्यक गुणा करवाएंगे तो -u+2f यहां पर हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -b+f इक्वल क्या हो जाएगा, -2f+b इंटू क्या हो जाएगा भैया, f, वो भी क्या, माइनस f। गुणा करवा ले, माइनस प्लस u से भी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, u भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u भी, प्लस माइनस u से f में गुणा कराएंगे uf, प्लस माइनस 2f भी हो जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, यहां पर इसमें गुणा कराएंगे तो आएगा कितना, माइनस प्लस 2f स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा भैया प्लस माइनस f भी हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं इधर +2f स्क्वायर है, इधर भी +2f स्क्वायर है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, कट जाएगा, बचा कितना, u भी माइनस uf इक्वल, या माइनस f भी इधर, f भी इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2f और माइनस f भी, u भी माइनस uf इक्वल कितना आ जाएगा भैया, f भी। और हमें लाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, ये भी तो जानना जरूरी है। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, यही सिद्ध करना है। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, लिखेंगे क्या चीज, u भी f से भाग देने पर यहां पर अगर भाग देंगे तो u भी अपान u भी f माइनस uf अपान u भी f इक्वल f भी अपान u भी f। यहां से देखते हैं u भी से u भी कट जाएगा, uf से uf कट जाएगा, ये कट रहा है ना सारी चीजें, u भी से u भी कट रहा है, uf से uf कट रहा है, यहां से fv से fv कट रहा है सारी चीजें। यहाँ पर बच क्या रहा है, 1/f माइनस 1/v इक्वल 1/u, ये क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। और इसको अगर उधर पक्षांतर कर दें तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, यही क्या करना है, प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, अतः यह सिद्ध हुआ। यही आया भैया अवतल दर्पण के लिए यो भी अपने संबंध, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।
हम आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें।